आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जिनको ऑर्गेनिकली भी लीड जनरेट करनी है। देखो, आज की डेट में हर कंपनी लीड्स के लिए जो डिपेंडेंसी है वो सिर्फ और सिर्फ या तो गूगल एड्स पर रखती है, मेटा एड्स पर, और काफी लोग लिंक्डइन आउटरीच वगैरह करते हैं। बट वो कभी भी ये नहीं सोचते कि आप ऑर्गेनिकली भी एसईओ का यूज करके वेबसाइट को अच्छे से ऑप्टिमाइज करके भी लीड जनरेट कर सकते हो। एंड ये नहीं कि सिर्फ एक दो लीड, बहुत अच्छा लीड्स का फ्लो आप लोग जनरेट कर सकते हो। और वो करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आज मैं हाईलाइट करने वाला हूं आपको, जिनको आप यूज करके 100% आई एम श्योर कि आपके पास कुछ ना कुछ लीड्स का फ्लो आना शुरू हो जाएगा। एंड लॉन्ग टर्म में आपके पास एक कंसिस्टेंट लीड्स का फ्लो जनरेट हो जाएगा, जो कि आपको ऑर्गेनिक साइट से मिलता रहेगा, जहां पर आपका कोई भी पैसा नहीं लगा होगा, कुछ भी नहीं। एंड उन लीड्स का जो कन्वर्जन रेशियो है, अगर आप उसको गूगल से या बाकी किसी भी प्लेटफॉर्म से कंपेयर करोगे, तो हमेशा इनबाउंड ऑर्गेनिक लीड्स का जो कन्वर्जन रेशियो होता है वो ऑलमोस्ट आपका 80 to 90% होता है। सो इसीलिए ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, जिसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। हमें इस पर फोकस करना ही होगा, आज नहीं तो कल। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो है आपका जीएमबी को ऑप्टिमाइज करना। हाँ, गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल को अगर आप अच्छे से ऑप्टिमाइज करते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छे से लीड्स को जनरेट कर सकता है। देखो, गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल सबसे बेस्ट मेथड है जहां पर आप ट्रैफिक को अपनी वेबसाइट पर बहुत ही कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पुल कर सकते हो। उसके अलावा भी लोग काफी बार आपका गूगल माई बिजनेस से नंबर देख करके आपको डायरेक्टली कॉल कर लेते हैं, तो आपके लिए एक लीड्स का फ्लो है। अब गूगल माई बिजनेस को ऑप्टिमाइज करना सिर्फ उसमें टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन ऐड कर देना नहीं है, साथ में आपको ये भी इंश्योर करना होगा कि एटलीस्ट उस पर आपके जो है वीकली एटलीस्ट एक रिव्यू जाता रहे, जिससे आपकी जो प्रोफाइल है वो गूगल को ज्यादा से ज्यादा एक्टिव लगे, आपकी जो रेटिंग है वो भी अच्छी हो। एंड साथ में आपको क्या करना है, गूगल माई बिजनेस में एक अपडेट्स का सेक्शन होता है, तो आपको इंश्योर करना है कि हर वीक में एटलीस्ट एक से दो अपडेट्स विद इमेजेस आप जरूर डालें। उससे आपकी जो गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल है वो और ज्यादा ऑप्टिमाइज होती है और ज्यादा बेटर तरीके से वो परफॉर्म कर पाती है, जिससे डेफिनेटली अगेन आपके लीड्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगली चीज, अब आते हैं पूरा पूरा वेबसाइट पर फोकस करते हैं। तो वेबसाइट के लिए आपको सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि जिस ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हो उनका सर्च इंटेंट क्या है। और आपको अगली चीज लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ढूंढने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री उठा सकते हो, एसईओ एजेंसी फॉर डेंटिस्ट, ये इन दिल्ली एनसीआर, कुछ इस टाइप के। ये आपका एक लॉन्ग टेल कीवर्ड भी हो गया, ये सर्च इंटेंट भी हो गया। ठीक है, कोई भी यूजर ज्यादातर इस टाइप का अगर कुछ सर्च कर रहा है तो वहां पर आपकी लिस्टिंग आने के भी चांसेस ज्यादा है, साथ में आपकी वेबसाइट के भी आने के चांसेस ज्यादा है। और इस टाइप की क्वेरीज ज्यादातर हाई सेल जनरेशन, लीड जनरेशन क्वेरीज में आती हैं। ठीक है, इन पर जो इंटेंट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, तो इस वजह से आपको इस टाइप की क्वेरीज पर ज्यादा सर्च करना चाहिए। अगर आप एक आईटी कंपनी है तो इसी के अकॉर्डिंग आपकी आईटी कंपनी में भी बहुत सारी स्पेसिफिक सर्च क्वेरीज होंगी। जिस कंट्री को आप टारगेट करना चाहते हो उस कंट्री के अकॉर्डिंग भी आप अपनी जो सर्च इंटेंट है उसको आइडेंटिफाई करके उसके अकॉर्डिंग कीवर्ड्स को सेट कर सकते हो, एंड उसके अकॉर्डिंग ही आप पूरा का पूरा वेबसाइट का जो कंटेंट है वो उसको अलाइन करके बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपकी वेबसाइट के रैंक करने के, और जितने ज्यादा रैंक करेगी डेफिनेटली आपके पास सीटीआर भी उतना ज्यादा आएगा, और जितने लोग आपकी वेबसाइट पर आएंगे, अगर स्ट्रक्चर वगैरह सारी चीजें ठीक है, तो आपकी जो लीड जनरेशन के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको जो है अपने सर्विस पेजेस, जितने भी आपकी वेबसाइट पर सर्विस पेजेस हैं, आपको उन सभी सर्विस पेजेस को ऑप्टिमाइज करना है बहुत ही अच्छे से। मतलब ऑप्टिमाइज एज इन, अब आप कहोगे कि यार हमने तो वेबसाइट बना दी एंड वी हैव लाइक एडेड अ लॉट ऑफ इन्फो कि ये सर्विस क्या है, क्या करती है, उसकी प्राइसिंग टेबल भी हमने ऐड कर दी, ये भी ऐड कर दिया, वो भी ऐड कर दिया। भाई वो सब ठीक है, आपने एफएक्यूज भी ऐड कर दिया, वो भी ठीक है, बट उसके बियॉन्ड आपको जाना पड़ेगा। आपको सर्विस पेजेस के अंदर जो आपके नंबर्स हैं आपको वो हाईलाइट करने। ठीक है, कि भाई फॉर एग्जांपल ये सर्विस है, इसके अंदर आपको ये चीजें इतने नंबर्स में मिलेंगी, एक्सपेक्टेड आउटकम्स ये हो सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज में आप दिखा सकते हो, उससे यूजर को ट्रस्ट आता है, क्योंकि कोई भी दूसरी कंपनीज जनरली इस टाइप की चीजें नहीं दिखाती, और ज्यादातर वो कंपनीज नहीं दिखाती है जिनके पास अपनी ही सर्विस को लेकर के कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि एक्चुअल में हम लोग इतना डिलीवर कर पाएंगे यार। तो अगर आप ये चीज दिखाते हो
तो आपके जो चांसेस हैं एज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स लीड्स आने के, वो चांसेस बढ़ जाते हैं। जो यूजर का ट्रस्ट है वो भी बूस्ट होता है कि हाँ यार, लाइक यू आर कमिटिंग समथिंग, कि हाँ आपको इसके अराउंड, इस पर्टिकुलर पैकेज में या इस पर्टिकुलर सर्विस में हम आपको इस पर्टिकुलर नंबर के अराउंड जो है वो रिजल्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो उससे आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा इजी हो जाती है, थोड़ा सा यूनिक हो जाती है, कन्वर्जन चांसेस बूस्ट हो जाते हैं। अगली चीज, आपको अपने सर्विस पेजेस के अंदर ही हो सके तो साइड में या एंड में कहीं पर भी सेक्शन ऐड करके उसी पर्टिकुलर सर्विस से रिलेटेड आपको केस स्टडीज ऐड करनी, ताकि यूजर इधर उधर जाकर के केस स्टडीज ढूंढने से अच्छा है कि अगर वो कोई पर्टिकुलर सर्विस पेज देख रहा है, उसी के अंदर उसी सर्विस से रिलेटेड अगर आपने 4-5 केस स्टडीज वहां पर लिंक करी होंगी, तो वहां से यूजर का अगेन ट्रस्ट बूस्ट होता है, वो आपकी केस स्टडीज पर जाएगा, उसको ऑब्जर्व करेगा एंड वहां से अगेन आपके लीड के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगली चीज, आपको जो केस स्टडीज है उसके अंदर आपको सेपरेटली हाईलाइट करना है अपने रिजल्ट्स को। ठीक है, मतलब ऐसा मत करना केस स्टडी डाली, इमेज लगाई, लोगो लगाया, क्लाइंट का नाम लिखा, ठीक है, क्या बनाया, क्या डिलीवर किया, वो लिखा, खत्म। नहीं भाई, दिस इज वेरी कॉमन एंड दिस इज एक्चुअली अ वेरी कॉमन मिस्टेक ऑल्सो, सो यू हैव टू अवॉइड दिस थिंग। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको हाईलाइट करना है वहां पर अपने रिजल्ट्स, आपने आउटकम्स क्या आए, आपने रिजल्ट्स क्या दिए, वट यू हैव डिलीवर्ड टू दिस क्लाइंट। हो सके तो कुछ पॉसिबल स्क्रीनशॉट्स, पहले ये लोग यहाँ थे, आफ्टर वी एंटर्ड इनटू दिस गेम एंड हमने उनको यहां पर ग्रोथ ला करके दी। ठीक है, सो थिंक इट दैट वे। अगर आपको कोई इस टाइप की चीजें प्रेजेंट करेगा या आपके किसी और की वेबसाइट पर जाते हो एंड आपको इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर वाइज चीजें मिले, तो आप भी उस वेबसाइट पर जो है जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो गए कि हाँ मेरे को इनसे बात करनी चाहिए। सो सेम चीज आपके क्लाइंट्स के लिए भी होती है कि भाई अगर उनको भी इस टाइप का स्ट्रक्चर पूरी वेबसाइट पर मिलेगा तो वो लोग भी डेफिनेटली इंटरेस्टेड होंगे आपके ही प्रोडक्ट या सर्विस को बाय करने में। ठीक है, बिकॉज उनके माइंड में एक जो पॉजिटिव इमेज है आपके बिजनेस को लेकर के वो पहले ही बिल्ड हो चुकी होगी कि भाई हाँ दे आर एक्चुअली डिलीवरिंग समथिंग, दे हैव मेंशन्ड कि हाँ आपको इतने एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ सकते हैं एंड आवर गोल्स आर वेरी वेल अलाइंड विद देम। ठीक है, हमें यही चाहिए। सो उससे बहुत ही ज्यादा अच्छे से चीजें जो है वो चल पाती है। ठीक है, अगली चीज आपको क्या करना है, जो आपका ब्लॉग पोस्ट का कंटेंट स्ट्रेटेजी चल उसको आपको थोड़ा सा डिफरेंट करना होगा, थोड़ा सा चेंज करना होगा बेटर वे में। बेटर वे में एज इन आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पर फोकस करना होगा, बिकॉज रीजन इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को लेकर के लोग ज्यादा अपने आप को रिलेट कर पाते हैं। नॉर्मल ब्लॉग आर्टिकल उनको कहीं भी मिल जाएगा, एवरीवन इज डूइंग द सेम। ठीक है, और आजकल तो लोग चैट जीपीटी, क्लॉड या जेमिनाई का यूज करके रैंडमली टॉपिक्स क्रिएट करें, उनका कंटेंट लिखवाया और पोस्ट कर दिया। भाई वो चीज छोड़ दो, आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पर फोकस करो। आपका कंटेंट डेफिनेटली ऑप्टिमाइज होना चाहिए ब्लॉग पोस्ट, बट अगर वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर फोकस होगा, प्रॉब्लम सेंट्रिक होगा, तो उससे लोग ज्यादा रिलेट कर पाएंगे और जितना ज्यादा वो रिलेट करेंगे उतना ही ज्यादा अगेन उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा एंड अगेन आपके जो लीड्स आने के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, और साइड में आपका जो ब्लॉग पेज है, जो सिंगल ब्लॉग डिटेल्ड पेज है, वहां पर आपको एक चीज और इंश्योर करनी है कि ऐसा ना हो कि बस बीच में ब्लॉग है ऊपर बैनर है खत्म। भाई साइड में लेफ्ट साइड या राइट साइड आप वहां पर और भी ब्लॉग्स का लिंक डालो, ताकि यूजर वेबसाइट से बाहर ना हो या उसको बैक करके बार बार ना जाना पड़े, उसको साइड में ही रिलेटेड चीजें मिले। और वहीं पर आप एक स्टिकी फॉर्म भी ऐड कर सकते हो। स्टिकी फॉर्म ऐड करोगे तो उससे क्या होगा, जैसे मान के चलो यूजर आपकी वेबसाइट पर स्क्रॉल कर रहा है काफी टाइम से, मतलब पढ़ रहा है काफी सारी चीजें, उसको चीजें जेन्युइन लगी, तो वो वहीं से लीड फॉर्म भी फिल कर दे। उसको ये नहीं होना चाहिए कि यार अब इनके कॉन्टेक्ट पेज पर जाओ वहां से फॉर्म फिल करो। भाई यूजर जर्नी कभी लंबी नहीं होनी चाहिए, जितनी स्मॉल, जितनी छोटी, ठीक है, जितने लेस क्लिक में आपके यूजर की जर्नी होगी उतना ही ज्यादा आपके लिए बेटर है, आपकी वेबसाइट के लिए बेटर है। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखें। अगली चीज, अगला पॉइंट है, आपको जो रिव्यूज है, जो वीडियो टेस्टिमोनियल्स है, वो हाईलाइट करने हैं। अब इसमें कॉमन चीज बता रहा हूं, मैंने काफी सारे बिजनेसेस को देखा है, वो क्या करते हैं, उनके जो रिव्यूज हैं, टेस्टिमोनियल्स है, वो होम पेज और अबाउट अस पेज, बस यही एक दो जगह दिखाई देते हैं, बाकी कहीं नहीं दिखाई देते पूरी साइड। आप ये गलती मत करो। आप क्या करो, जो भी आपके रिव्यूज हैं आप ट्राई करो, अगर सर्विस स्पेसिफिक रिव्यूज हैं तो उन्हें सर्विस पेजेस के ही टॉप में बैनर के साथ ही हाईलाइट करो।
ठीक है, जिस भी प्लेटफॉर्म पर है, ट्रस्ट पायलट, गुड फॉर्म्स, क्लच, गूगल माई बिजनेस, एनी प्लेटफॉर्म, जितने भी सर्विस पेजेस हैं, आप वहां पर भी उनको हाईलाइट करो। ठीक है, अगर आपके पास वीडियो टेस्टिमोनियल्स है किसी पर्टिकुलर सर्विस से रिलेटेड, तो उनको उसी पेज पर भी हाईलाइट करो। और अगर आपके पास कॉमन है तो उनका सभी सर्विस पेजेस पर भी हाईलाइट करो। इससे अगेन आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है, और जितना अच्छा यूजर का ट्रस्ट बिल्ड होगा उतने ही ज्यादा आपके लीड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगली चीज आती है लीड मैग्नेट। हम लोग इसको बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते। हम लोग सोचते हैं बस यार ठीक है, वेबसाइट पर बैकलिंक्स बनाए, ब्लॉग पोस्ट गए और बस खत्म काम, यही एसईओ है। भाई एक्चुअल में ये नहीं है, इसके आगे देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, हेल लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड लीड मैग्नेट्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर वेबसाइट टू जनरेट ऑर्गेनिक लीड्स। जैसे आपकी ब्लॉग स्ट्रेटेजी चलती है कि मेरे को वीक में जो है 2 ब्लॉग, 3 ब्लॉग, 4 ब्लॉग डालने हैं, वैसे ही लीड मैग्नेट्स में आपकी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी चलनी चाहिए। मिनिमम आपको वीक में 1 या 2 लीड मैग्नेट्स बनाने ही बनाने हैं। आप उसको वेबसाइट पर लिस्ट कर सकते हो सर्विस पेजेस, फ्री रिसोर्सेज के नाम से। ठीक है, फ्री रिसोर्सेज नाम से अगर आप उसको ऐड करोगे तो उससे होगा क्या, जो यूजर्स हैं जब भी वो आपकी वेबसाइट पर आएंगे उनका ध्यान उस चीज पर जरूर जाएगा, और आप फ्री रिसोर्सेज को मेन्यू में ही हाईलाइट भी कर सकते हो। जैसे ही उनका ध्यान वहां आएगा, वो लोग क्लिक करेंगे आपकी वेबसाइट पर और ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, एंड कोई चीज उनको रिलेटेबल मिली तो उनको वो फ्री रिसोर्स डाउनलोड करने से पहले आप वहां पर एक फॉर्म शो कर सकते हो कि प्लीज फिल दिस फॉर्म टू डाउनलोड दिस थिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप वहां पर बहुत सारे गाइड्स डाल सकते हो, आप वहां पर बहुत सारे टेम्पलेट्स डाल सकते हैं। ठीक है, आप वहां पर बहुत सारी स्ट्रेटेजीज डाल सकते हैं, कुछ भी चीजें XYZ जो भी आपको लगता है आपकी इंडस्ट्री के हिसाब से बेस्ट वर्क करती है, अब वो चीज वहां पर ऐड करो लीड मैग्नेट्स में। एंड वहां से आपके लिए 2 चीजें हैं, एक तो आपकी जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर है वो और ज्यादा बड़ा बनेगा, एंड जितना ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर होगा उतने ही ज्यादा आपके लीड्स आने के, सॉरी, वेबसाइट के रैंक करने के अलग अलग कीवर्ड्स पे चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, और उतना ही ज्यादा आपका जो यूजर है, जो विजिटर है, जो आपकी वेबसाइट पर आया है, वो उतना ही ज्यादा आपकी वेबसाइट पर टाइम स्पेंड करेगा। तो आपके लिए वो चीजें एक्चुअल में बहुत बहुत ज्यादा एडवांटेजियस है। और लीड मैग्नेट्स एक ऐसी चीज हो सकती है जो आपको ऑन अ रेगुलर बेसिस एक कंसिस्टेंट लीड फ्लो बनाने में सबसे ज्यादा ही हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली चीज, नेक्स्ट पॉइंट आता है पिलर पेजेस। काफी बार लोग क्या करते हैं, वेबसाइट पे सब कुछ कर लिया बट पिलर पेजेस नहीं बनाए। अब पिलर पेजेस का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा ऐसे है, वो बहुत ही ज्यादा हाइपर डेडिकेटेड पेजेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने भी कहा था कि एसईओ एजेंसी फॉर डेंटल क्लिनिक्स या एसईओ एजेंसी फॉर डेंटिस्ट इन दिल्ली एनसीआर। अब इसको आप एज अ कीवर्ड भी टारगेट कर सकते हो, बट बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी, आप एक डेडिकेटेड पेज बनाओ इसी का, उसको आप फुटर में कहीं पर लिंक करो, एंड इस पूरे पेज पर रिलेटेड कंटेंट होना चाहिए। इसको एज अ लैंडिंग पेज ट्रीट करो, मतलब पूरी वेबसाइट से डिस्कनेक्ट नहीं करना डेफिनेटली। ठीक है, बट इसको आप एज अ लैंडिंग पेज ट्रीट करके चलो, ताकि जब ये आपका रैंक करे, ठीक है, जैसे ही यूजर्स इस पर आए तो वो लीड फॉर्म फिल करने में भी इंटरेस्टेड हो। पिलर पेजेस वेबसाइट पे सेकंड नंबर पे वो हाईएस्ट चीज है जो आपकी वेबसाइट के लिए एक तो लीड्स लाने का काम करती है, साथ में ये प्रोग्रामेटिक एसईओ का भी पार्ट है, एंड साथ में ये आपकी जो रैंकिंग्स है ऑन मल्टीपल कीवर्ड्स उसको बहुत ही ज्यादा तेजी से बूस्ट करती है, बेटर देन एनीथिंग। आप कितने भी कीवर्ड्स बना लो, कितने भी कीवर्ड्स पर काम कर लो, आप कितने भी बैकलिंक्स बना लो, कितनी भी गेस्ट पोस्टिंग कर लो, बट ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो सबसे बेस्ट वर्क करती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सीटीए। ठीक है, अब सीटीए और लीड फॉर्म मैंने काफी बार देखा है, काफी कंपनीज में जो सीटीए बटन है, ठीक है, वो या तो सबसे टॉप में है या फिर पेज पर स्क्रॉल करो सबसे लास्ट में है। ठीक है, भाई वो गलती में, जो सीटीए है आप उसको साइड में, वेबसाइट के राइट साइड में या लेफ्ट साइड में एक स्टिकी में भी बना सकते हो। ठीक है, फ्लोटिंग में, जैसे व्हाट्सएप का आइकन आता है फ्लोटिंग में, वैसे ही आप उसे भी फ्लोटिंग में बना सकते हो। उससे होगा क्या, यूजर को चीजें सामने ही दिखाई देंगी, हमेशा हाईलाइटेड होंगी। ठीक है, अगर यूजर का इंटेंट होगा लीड भरने का तो वो इजीली भर पाएगा, एंड उसको बार बार इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। लीड फॉर्म्स आई वुड सजेस्ट छोटे रखो, आप ज्यादा लंबे लीड फॉर्म मत रखो, छोटे रखो।
आपको चीजें चाहिए, पीछे आप बैकएंड पे यूटीएम पैरामीटर्स का यूज कर सकते हो कि कौन से पेज से लीड आई है, तो डेफिनेटली हो सकता है वो यूजर उसी सर्विस में इंटरेस्टेड हो। ब्लॉग से आई है तो वो जो ब्लॉग था वो किस सर्विस के स्पेसिफिक था, उससे रिलेटेड आपको पता चल जाएगा कि ये जो लीड आई है, ये जो लीड है वो कौन से प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्टेड है। तो जो नॉर्मल लीड फॉर्म है उसके अंदर 3-4 चीजें रखो बस, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, खत्म। उसके आगे आप चाहो तो लास्ट एक और चीज ऐड कर सकते हो, वो ये सर्विस, नहीं तो छोड़ दो, 3 चीजें रखो, सिंपल फॉर्म होगा तो यूजर के लिए भरना भी बहुत इजी है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस से बताए, जिनका यूज करके आप एक कंसिस्टेंट लीड्स का फ्लो अपनी वेबसाइट के लिए बिल्ड कर सकते हो, अपने बिजनेस के लिए बिल्ड कर सकते हो, विदाउट स्पेंडिंग एनी सिंगल रुपी ऑन एनी टाइप ऑफ एड्स। एड्स पर आप कर रहे हो, बहुत ही अच्छा है, आप करो, उसे भी साथ में चलता रहे, बट आपके पास, आई सजेस्ट, आई ऑलवेज मेंशन दिस, आपके पास हमेशा मल्टीपल लीड्स के सोर्सेज होने चाहिए टू बैलेंस आउट एवरीथिंग। भाई मान के चलो आपकी, अगर मैं कहता हूँ वीक में एक सेल भी अगर आपकी ऑर्गेनिक लीड से आ गया तो भाई क्या बुरा, आपका जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है वो तो लेस हो रहा है। डेफिनेटली आप गूगल पर बहुत ज्यादा पैसे स्पेंड कर रहे हो, आपके पास मान के चलते हैं 10% का कन्वर्जन रेट आया, 7 से 8% का एवरेज होता है वैसे, ठीक है, कन्वर्जन रेट आया, 100 लोगों ने लीड फॉर्म फिल किया, 100 में से आपके ऑलमोस्ट मान के चलते हैं 30-40 लोग के इंटरेस्ट होंगे। ठीक है, 30-40 लोग में से क्या कहते हैं, कुछ लोग कह देंगे कि भाई हमें अभी नहीं चाहिए, बाद में चाहिए, कुछ लोग हो सकता है आपके प्राइसिंग के इश्यूज देख करके चले जाएंगे, कुछ लोग कुछ एंड में बच करके आपके मान के चलते हैं अभी इंस्टेंट बेसिस पर ऑलमोस्ट मतलब सेम मंथ में आपके 5 से 7 लीड्स कन्वर्ट हुई। ठीक है, अब वहीं पर उसी सेम मंथ में आपकी जो है 4 से 5 लीड अगर ऑर्गेनिकली भी कन्वर्ट हो गई, तो जो ऑर्गेनिक लीड्स आई हैं आपके पास, डेफिनेटली वहां पर आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट नहीं बैठे। तो जो गूगल से लीड्स आई हैं या मेटा से लीड्स आई हैं, प्लस साथ में जो ऑर्गेनिक सोर्स आई है, वो आपकी चीजें बैलेंस करेगी एंड लॉन्ग टर्म में हो सकता है आपका जो लीड्स का फ्लो है वो बहुत ही अच्छे से बन जाए, क्रिएट हो जाए। तो आपकी जो लीड्स है, आपकी जो डिपेंडेंसी है 100% की, यार गूगल एड्स में जब तक पैसे नहीं होंगे या कोई भी चैलेंज है या अकाउंट काफी बार चैलेंजेस होते हैं कि एड कैंपेन परफॉर्म नहीं कर रहा है, जैसे गूगल एड्स पे क्या होता है, ऑलमोस्ट 3 महीने बाद आपके जो कैंपेन है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते, आपको न्यू कैंपेन सेटअप करने पड़ते हैं। तो उस टाइम के दौरान, या फिर मान लो आपका कोई अगर डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर है वो छोड़ करके चला गया, या कोई कंसर्न पर्सन छोड़ के चला गया, तो आप बिल्कुल एकदम से खाली हाथ नहीं बैठोगे कि यार अब एड कैंपेन कौन सा माने। आपके पास एक कंसिस्टेंट फ्लो होगा, आपको पता होगा कि यार मेरे पास एटलीस्ट चीजें आ रही। ठीक है, सो अगर आपको कोई भी चैलेंज आता है किसी भी चीज में, फील फ्री टू मैसेज, टू कमेंट, मैं ऑलवेज मतलब अवेलेबल रहता हूँ हेल्प के लिए। ठीक है, आपको कोई भी क्वेरी है, फील फ्री एनी। थैंक यू, बाय बाय।